अमेरिकी चुनाव पर अभी की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। अभी तक के नतीजों में ट्रंप को बढ़त है। 50 में से 20 राज्यों में ट्रंप आगे हैं। ट्रंप को अब तक 247 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, कमला को 208 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। गैप भी काफी बड़ा है और ट्रंप 270 के मैजिकल नंबर के करीब हैं। हालांकि अभी दूरी बरकरार है। तो यह बड़ी खबर है अभी तक की। 247 ट्रंप और 208 कमला हैरिस। देखिए 50 में से 20 राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं और वहीं स्विंग स्टेट्स का अगर हम जिक्र करें, उसकी बात करें तो स्विंग स्टेट्स में ट्रंप ने भारी बढ़त बना ली है। 7 स्विंग स्टेट्स में 5 में ट्रंप लीड लेते हुए दिख रहे हैं। किसी भी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस को बढ़त नहीं है। ये अपने आप में अभी तक के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके हिसाब से कमला हैरिस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। अमेरिका चुनाव में ट्रंप जीत की ओर बढ़ते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। तो रुझानों में जो नंबर्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो ट्रंप के पक्ष में हैं। क्या अभी तक के आंकड़े कहते हैं, एक नजर इस पर भी डालते हैं। अभी तक के ट्रेंड्स क्या कहते हैं ये देखिए। ट्रंप और कमला हैरिस, ट्रंप की बात करें 247 इलेक्टोरल वोट्स उनके पास, कमला 208 में आगे। बहुमत जो है यानी कि जो मेजॉरिटी का नंबर है वो है 270 का। तो ट्रंप की दूरी थोड़ी कम है, लेकिन कमला हैरिस भी 200 के ऊपर चल रही हैं। यानी कि अभी भी ये ट्रेंड्स जो हैं ट्रंप के पक्ष में है। जी हां, 538 में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतना जरूरी होता है अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो। और ट्रंप इस रेस में फिलहाल कमला हैरिस से आगे नजर आ रहे हैं। रुझानों के बीच डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एक साथ नजर आए, एक साथ नतीजे देख रहे हैं ट्रंप और मस्क। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। इलॉन मस्क लगातार कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खुलकर वो प्रचार करते नजर आए। न सिर्फ उन्होंने कैंपेनिंग में हिस्सा लिया बल्कि जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वो यूज करते हुए दिखे। और देखिए ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच थोड़ी देर में होंगे और उनका काफिला निकल चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से तस्वीरों में एक साथ बैठकर नतीजे देखते नजर आ रहे हैं, चुनाव के नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। और अब थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है क्योंकि 247 पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। बहुमत मीटर जो है वो 270 का जादुई आंकड़ा दिखा रहा है और इससे बहुत करीब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी राष्ट्रपति बनने की रेस में फिलहाल कमला हैरिस से वो आगे निकलते हुए दिखते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, फॉर्मर एम्बेसडर। इसके अलावा योगेश गुप्ता जी भी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना झिंगन हमारे साथ जुड़ेंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो शिकागो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और सैन फ्रांसिस्को से भी सविता पटेल, एक और सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन योगेश जी, पहला सवाल आपसे। आज सुबह से 5 बजे से हम लगातार सुबह से ये शो कर रहे हैं और जो रुझान नजर आए, जो पहला घंटा था, रुझान पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नजर आते हैं और यह सिलसिला बरकरार रहता है। एक बार भी कमला हैरिस को हमने इन आंकड़ों में आगे जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप से नहीं देखा और अब यह आंकड़ा 247 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है अगर हम ट्रंप के लिहाज से बात करें। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या अब भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, तस्वीर उलट सकती है, ये मुमकिन है क्या? देखिए जो ये ट्रेंड्स हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है क्योंकि जो राष्ट्रपति बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट जो है वो अमेरिका में था। 2-3 मुद्दों पर, जैसे ये इकोनॉमी का मुद्दा है या इमिग्रेशन का मुद्दा है या ये यूक्रेन लड़ाई में इतना अमेरिका ने मदद जो दी वो मुद्दा है, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी असंतोष था।
और वो जो है कमला हैरिस जो है ये नहीं कह पाई, ये नहीं बता पाई कि किस तरह से उनकी सोच या उनकी पॉलिसीज़ जो है राष्ट्रपति बाइडेन की पॉलिसीज़ से अलग होगी। तो उनको भी जो है, जो इलेक्टोरेट है, उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ही देखा और उसके वजह से जो है वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है वो उनके साथ रही है और उसी से उनको नुकसान हुआ है। और वही जो है इन ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बदलाव चाहते हैं। अमेरिका की जनता जो है बदलाव चाहती है और वो बदलाव चाहती है ख़ास तौर से जो वर्किंग क्लास की कंडीशन है। वर्किंग क्लास वो कह रही है कि भाई हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है बहुत ख़राब है और हमारे बारे में जो है आपको कुछ सोचना चाहिए, हमारी इनकम्स बढ़नी चाहिए। ये जो बाहर के इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके वजह से जो है हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे जॉब्स ले रहे हैं, उसके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप ने हाईलाइट किए थे और उसके वजह से जो है वो जनता ने उनको सपोर्ट किया है। इट इज़ अ टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ बाइडेन एंड हैरिस कि भाई वो अपनी बात जो है, कोई नया चेंज जो है वो नहीं कर पाई है और इस बात से जो है लोग नाराज़ है और यही चीज़ जो है वो इन इलेक्टोरल ट्रेंड्स में जो है नज़र आ रही है। ट्रेंड्स में नजर आ रहा है जैसा आप कह रहे हैं, और इस ट्रेंड में शुरू से ही जैसा हम बता भी रहे हैं आपको कि ट्रंप आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए इस बीच एक खबर आ रही है, जॉर्जिया में ट्रंप जीत के करीब हैं, देखिए। और इधर खबर यह भी है कि कमला हैरिस का आंकड़ा जो है, यानी कि उनके पास जो इलेक्टोरल वोट्स है वो बढ़े 213, देखिए आंकड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का 248 इलेक्टोरल वोट उनके पास हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप 270 के करीब बढ़ते हुए, लेकिन अब कमला हैरिस के पास अगर वोटों की बात करें, इलेक्टोरल वोट की बात करें, तो वो हो गए हैं 213। तो कुछ फर्क आया है, कुछ अंतर यहां पर है, लेकिन अभी भी कमला हैरिस के लिए 270 का आंकड़ा काफी दूर है और उनके मुकाबले ट्रंप उस आंकड़े के थोड़े करीब नजर आ रहे हैं। तो ये अभी ताजा हालात हैं, ट्रेंड्स के ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 248 ट्रंप और 213 213 कमला हैरिस। तो ये नंबर्स अभी दिखाई दे रहे हैं। सविता पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और पिनाक सर भी हैं। पिनाक सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। अच्छा, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, कमला हैरिस को बीच में लाया गया चुनाव में और अभी देखिए कि एक टैली में वो 200 के ऊपर जा रही हैं अभी तक के ट्रेंड्स में। सपोज करें कि बाइडेन ही रह जाते तो क्या होता फिर? क्या आपका असेसमेंट कहता है ये मूव सही था कमला हैरिस को लाना? कम से कम इतना तो दिख रहा है कि टक्कर में है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ये अच्छा मूव था। डेमोक्रेटिक सक्सेसफुल था या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। पर आपको याद होगा कि जब वो जो वहाँ पे जो डिबेट्स होती हैं तो उसमें बाइडेन और ट्रंप की एक डिबेट हुई थी और उसके बाद बाइडेन का जो परफॉर्मेंस था वो इतना ख़राब था कि वो उसके बाद जाके वो छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब मैं डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन के लिए आई एम नॉट गोइंग टू फाइट फॉर इट, और उन्होंने फिर हैरिस का नाम प्रपोज किया और उसमें बाद हैरिस आई। तो एक तरह से हैरिस जो है एक डिफ़ॉल्ट नॉमिनी है, क्योंकि बाइडेन जो थे उनकी उम्र हो गई थी और वो कई जगह वो लड़खड़ा रहे थे, फिज़िकली भी और अदरवाइज ऑल्सो, और ऐसा लग रहा था कि उनके कब्ज़े में नहीं है, सत्ता जो है उनके कब्ज़े में नहीं है और सत्ता किसी और लोग चला रहे थे उनको सामने रख के। और तो कमला हैरिस जो थी वो बन गई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन और अगेंस्ट ट्रंप, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप नेचुरली ज़्यादा हावी और मोर पावरफुल पर्सनालिटी हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, खुल के बोलते हैं। और जहां कमला हैरिस जो है वो हेजिंग कर रही थी ज़्यादातर कि हाँ मैं वही नीतियां चलाऊंगी जो बाइडेन ने चलाया है। तो इस तरह का जो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है उसमें कमला हैरिस मुझे लगता है थोड़ा पीछे रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सविता पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सैन फ्रांसिस्को से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सविता जी, स्वागत है TV9 पर एक बार फिर आपका। ये जो रुझान है
ये क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? कहां तो हम ये बात कर रहे थे कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस बार बहुत जोरदार मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, लेकिन आज सुबह से, भारत के समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आज सुबह से जब से ये रुझान आने शुरू हुए हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कमला हैरिस आगे नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है 270 का जो मैजिकल फिगर है उससे बहुत नजदीक अब तो नजर आ रहे हैं। कैसे देखती हैं आप? जी, जैसे काफी सारी और कंट्रीज में होता है, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स में मार्जिन ऑफ एरर होता है, वही हमें देखने को मिल रहा है। मैं एग्री करती हूँ कि कमला हैरिस काफी लेट इस कैंपेन में उतरी। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेट्स ने बहुत जल्दी एसेस नहीं किया कि जो बाइडेन शायद अब इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी उम्र को लेते हुए या सेहत को लेते हुए, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी रीजन रहा हो, उसमें कहीं पे हमको कमला हैरिस को ये क्रेडिट देना होगा। भले आज किस भी तरह के फाइनल रिजल्ट आए, उनके खिलाफ आए, लेकिन उन्होंने 2 महीने में अपना जितना वो बेस्ट कैंपेन रन कर सकती थी, जितना फंड रेज कर सकती थी, उन्होंने किया। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई थी, लेकिन कहीं पे ये भी हमको मानना होगा कि बहुत कम दिनों में उनको नॉमिनी चुना गया जब बाइडेन की डिबेट परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। उन्होंने किस तरह के डीप रिलेशनशिप्स डेमोक्रेटिक पार्टी में पिछले 3 साल में कल्टीवेट किए होंगे, स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी में, कि उनके सामने और कोई कैंडिडेट खड़े होने को तैयार उठा ही नहीं। तो ये क्रेडिट मैं जरूर उनको दूंगी, भले आज उनकी हार हमें सामने दिख रही है, चाहे अनाउंस नहीं हुई हो। इट इज वर्स देन एक्सपेक्टेड द रिजल्ट फॉर हर, चाहे उनकी फंड रेजिंग बहुत अच्छी हुई हो। उन्होंने बाइडेन से अपने आप को अलग, बाइडेन की नीतियों से कोशिश करने की कैंपेनिंग में, कैनवसिंग में, लेकिन शायद उन्हें 2 महीने का टाइम कम पड़ गया। उसके अलावा इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को अगर आप देखें, इन्फ्लेशन अभी काफी लो हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बहुत हाई हैं, लेकिन वेजेस इतने हाई नहीं हैं। तो ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट कहीं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ खामियां थी या जो कोइंसिडेंस थे पोस्ट पैंडेमिक के, जो उन्होंने बेस्ट तरीके से अपने आप को डील करने की कोशिश की, और शायद कोई और एडमिनिस्ट्रेशन होता तो वो भी यही पॉलिसीज करता। इसके साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि चाहे आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को ले, जो आईटी सेक्टर है यहाँ का, और जो दूसरे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो थोड़े से नर्वस हैं ट्रंप की विक्ट्री को लेके। उनको मालूम है कि ट्रंप हायर टैरिफ्स लगाएंगे, फॉर इंस्टेंस चाइनीज इंपोर्ट्स पे। इस टैरिफ से जो फिस्कल डेफिसिट है यूएस का और जो इकोनॉमी है, उसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं होगा, चाहे वो उनका कैंपेनिंग का बहुत बड़ा मुद्दा रहा हो। दूसरी बात, एक जो लोग खफा थे, जो अरब मुस्लिम्स खफा थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स रहे हैं, वो जो वॉर हो रही है गाजा और इजराइल में, उससे खफा थे। लेकिन ट्रंप काफी क्लोज है नेतन्याहू के, माने गए हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि ट्रंप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट होंगे इजराइल के वॉर के लिए। वो हो सकता है उसको ज्यादा सपोर्ट करे। तो कुछ हद तक आप देखें तो नीतियां शायद फर्क ना हो। आपने ये बात सही कही सविता जी, क्योंकि अरब मूल के लोगों के बीच जब कैंपेनिंग करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं लेबनान में संघर्ष को खत्म करवाऊंगा, तो वो भरोसा देकर वो आए। जी, भरोसा देना और एक्चुअली आप इजराइल के खिलाफ जाएं एज ए यूएस गवर्नमेंट, उसमें बहुत फर्क है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर और आ रही है। स्विंग स्टेट में कमला हैरिस पिछड़ती नजर आ रही हैं। जॉर्जिया में ट्रंप जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो जो रवैया इस वक्त रुझानों में हमें नजर आ रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। इसके आसार बढ़ते हुए दिखते हैं ऐसे वक्त में जब स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आता है। बिल्कुल, ये सारी स्थितियां आप देखिए, और कुल मिलाकर इशारा इधर ही है ट्रेंड्स का कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे ही सही अब बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी आर में डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हुए हैं। कमला हैरिस पीछे ही रही हैं, भले ही वो नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उनके, लेकिन वो पिछड़ी ही नजर आई हैं अब तक के कम से कम ट्रेंड्स में। और पिनाक सर, एक चीज जो है यहाँ पर
हमने सारे मुद्दों की बात कर ली, मतलब इकोनॉमी से लेकर विदेश नीति से लेकर नेशनलिज्म से लेकर सारी चीजें हैं। लेकिन अगर पर्सनालिटी वाइज भी अगर कोई कंपैरिजन हम करना चाहें, कोई तुलना हो सकती है क्या कमला हैरिस की और डोनाल्ड ट्रंप की? डोनाल्ड ट्रंप चूंकि तीसरी बार दावेदारी पेश कर रहे हैं, कमला हैरिस पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के रेस में उनके सामने है। एक्सपीरियंस ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप का, पॉलिटिकल भी कह लें, कैंपेन वाइज भी कह लें, वो गवर्नमेंट चला भी चुके हैं उस हाईएस्ट पोस्ट पर जाकर। तो कैसे कंपेयर किया गया होगा पब्लिक के द्वारा, वोटर्स के द्वारा, दोनों के बीच में? देखिए, पर्सनालिटी कंपैरिजन तो हमेशा होता है, हर एक इलेक्शन में होता है। और यहाँ पे तो आप एक जेंडर डिफरेंस भी है, एक लेडी है और एक जो एक ट्रेडिशनल वाइट मेल है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। लोग समझते होंगे, अब किसी ने कहा अमेरिका से आप ही के शो में कि अगर ट्रंप जीत जाए तो लगता है अमेरिका इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ वुमन प्रेसिडेंट। ये कहा किसी ने आपके चैनल में। तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर भी है, जेंडर फैक्टर जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि ओबामा तो एक ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक वाइट मिक्स थे, वो तो बन गए थे प्रेसिडेंट। पर हैरिस के खिलाफ शायद वो फैक्टर काम करेगा। फिर हैरिस ने अपना जो ब्लैक आइडेंटिटी को ज़्यादा आगे रखा था, जायज़ है क्योंकि ब्लैक वोटर्स हैं वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी। पता नहीं, इसकी वजह भी हो सकती है कि वो वोटर ने उनको किस तरह से देखा। सॉरी, क्या वो अपने जो आइडेंटिटी है उसको कुछ हेज कर रही थी कि हाँ, कुछ छुपा रही थी कि हाँ मैं ब्लैक हूँ पर शी इज़ ऑल्सो हाफ इंडियन। तो वो उस हाफ इंडियन फैक्टर को वो दबा के रखना चाहती थी। और बाद में ऑफ कोर्स उसने बात करी थी कि मैं इंडिया जाती थी जब मैं जवान थी, तो वहाँ पे हम लोग ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से मिलने जाते। उन्होंने अपनी माँ के साथ एक पुराना जो बचपने का वीडियो था वो भी शेयर किया। वो बाद में किया, एक लास्ट मोमेंट बाद में किया, बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने बहन के साथ भी एक छोटा सा वार्तालाप किया, दिखाने के लिए कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो भी है, जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस था, इस तरह की बातें उन्होंने की है। वो लास्ट मोमेंट में शायद उनको ऐसा लगा कि इंडियन वोटर जो हैं, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, और ये सब होता है। इलेक्शन का जिक्र किया गया लेकिन काफी देर में किया गया, ये बात हमारे सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। लेकिन और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि रिपब्लिकन्स इस वक्त बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। ट्रंप के सपोर्टर्स जो हैं उनमें जबरदस्त उत्साह का माहौल है। रिपब्लिकन्स इस वक्त बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ही देर बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचने वाले हैं। और ऐसा चुनाव के नतीजे जिस दिन आ रहे हो, कोई नेता तभी करता है जब उसे उसकी जीत पक्की नजर आए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपब्लिकन्स बड़े जश्न की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रंप समर्थकों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। सविता पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं सैन फ्रांसिस्को से। सविता जी, यानी अमेरिका के लोगों को अभी पहली महिला राष्ट्रपति के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 250 साल का ये पूरा अमेरिकी इतिहास, आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई। ये जो परंपरा है, ये क्या इन चुनावों में भी अब कहा जा सकता है कि बरकरार रखी जा रही है? ये नजर आ रहा है, अभी और इंतजार बाकी है। जी, ये डेफिनेटली रुझान है, लेकिन काफी कॉन्क्रीट एक तरह से इंडिकेशंस हैं। आयरॉनिकली कमला हैरिस अपनी लाइफ में कभी कोई इलेक्शन नहीं हारी हैं। फर्स्ट ईयर कॉलेज में जब वो पूरी अपनी ग्रेड का, पूरी अपनी क्लास का उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था रिप्रेजेंटेटिव का, तब से लेके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सेनेटर से लेके वाइस प्रेसिडेंशियल, अगर वो आज हारती हैं तो ये उनका पहला इलेक्शन लॉस होगा आयरॉनिकली। उसको अगर आप देखें, इंडियन अमेरिकन और ब्लैक वोटर्स की बात हो रही थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रखी क्योंकि इंडियन वोटर्स की परसेंटेज काफी कम है कंपेयर टू ब्लैक वोटर्स। ब्लैक वोटर्स ज्यादा मैटर करते हैं। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, और उससे पहले जब वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी पहले
प्राइमरीज में पिछले 4 साल पहले, तब भी उन्होंने कभी अपनी इंडियन अमेरिकन आइडेंटिटी को छुपाया नहीं था, बल्कि उसे फोर फ्रंट पे इस बार वो नहीं लाई थी। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि 2/3 से ज्यादा भारतीय डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। और यहाँ पे ये भी कहना जरूरी होगा कि कैलिफोर्निया में लोग बहुत मायूस हैं जिस तरह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। चाहे कैलिफोर्निया में वो जीती हो, जो एक्सपेक्टेड था। काफी सारे जो टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, काफी सारे जो रेजिडेंट्स हैं, और स्पेशली विमेन जिन्होंने कमला हैरिस के लिए काफी फंड रेज किया और कैनवसिंग की, वो एक दूसरे को बहुत मायूसी भरे हुए मैसेजेस भेज रहे हैं। तो यानी कि एक सेंस लेवल पे जहां डिविजन्स है वो आप देखिए, रूरल वर्सेस सबर्बन और सिटीज में, ज्यादातर बड़ी शहरों में और सबर्बन एरियाज में। बिल्कुल सविता जी, ये जो ट्रेंड्स हैं इसने एक वेव ऑफ सेंस दोनों तरफ भेज दिया है। और देखिए उसका असर क्या है। ये दो खबरें जो हमने दिखाई, एक तो ये कि रिपब्लिकन्स की तरफ से जश्न की तैयारी हो रही है, और देखिए एक खबर आ रही है कमला हैरिस ने अपना संबोधन टाल दिया। हार्वर्ड में उनका एक कार्यक्रम था आज, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। वंदना झिंगन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनके पास हम जाएंगे। वंदना जी, 248 एंड 213 ये नंबर्स अभी हम दिखा रहे हैं, ये ट्रेंड्स चल रहा है। कितना टाइम और आपको लगता है जो मेजॉरिटी मार्क है 270 वहां तक जाने में ट्रंप को समय लग सकता है? कितना और वक्त इंतजार किया जाए? आई थिंक अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2 या 3 घंटे और लगेंगे। बट एक सीधा सा जवाब है कि लोग जो है ना, ओबामा 4.0 के लिए तैयार नहीं थे। ओबामा 3.0 तक तो झेल लिया, क्योंकि हमारे पास में जब बाइडेन को प्रेसिडेंसी मिली थी तो उससे आज तक जब उन्होंने उसको छोड़ा है, हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं था। तो ये जो बात है, और अभी आपने देखा जब इनकी फर्स्ट डिबेट ही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसने सबसे पहले कहा था कि आई विल मेक श्योर बिफोर आई टेक ओथ द वॉर बिटवीन द टू नेशंस, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट दैट, because the Middle East Accord happened during President Trump's time. We should always remember during his term only there was no war. इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं। Economy was doing very good, and he is a businessman. He really knows how to run the country, to be honest, and he is very tough on illegal immigration. And you should never forget, एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए। उसने कहा कि जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये मैं अपने भारतीय मूल के लोगों को भी कहना चाहती हूँ, जो लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं F1 में, कि बिकॉज वो लोग यहाँ आते हैं तो उनको इमिग्रेशन मिलना चाहिए, उनको इतनी वेट नहीं करनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, क्योंकि वो लोग जो है इतनी देर इंतजार करते हैं। ही इज ऑल फॉर लीगल इमिग्रेशन। वी हैव ऑल वेटेड फॉर इट। हम लोगों को ये प्लेटर में डाल के नहीं मिला है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब जो आज आप देख रहे हैं कि ये लोग जश्न की तैयारी कभी आपने सोचा है 2020 से लेकर के आज हम बात कर रहे हैं 2024, हर रविवार मैं आपको फुटेज शेयर कर सकती हूँ कि ट्रंप के सपोर्टर इकट्ठे होते थे। दे वर सो डिसअपॉइंटेड कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड। उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं था, बिकॉज उसने किया क्या कि आप उसको कितने केसेस में, झूठे केसेस में उसको फंसाया गया। ऑल दोज लाइज, किस तरह से उसको जो है they have dragged him, they tried to make his life miserable in every count. यानी वंदना जी, आप ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पर्सनालिटी को लेकर जो सवाल उठाए गए, उनकी निजी जिंदगी को लेकर जो सवाल उठाए गए, उन पर जो संगीन आरोप लगे, पिछली बार के चुनावों के बाद जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर उनके ऊपर संगीन आरोप लगे, लेकिन इन सब के बावजूद इन 4 सालों में जो डोनाल्ड ट्रंप का फैन बेस था वो एकजुट रहा, इंटैक्ट रहा, बढ़ता गया। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही आपके हिसाब से? बिकॉज लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप अपने राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपने पहले भी ये बात कही थी कि आज के युग में सब लोग जो है, क्योंकि आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप यहाँ ग्राउंड पे नहीं है, आप नहीं देख रहे कि हम लोगों को डे टू डे में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। बिकॉज हम जब ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जब पहले भी बात हो रही थी, हम इस चीज को रियलाइज करते हैं। हम यहाँ सड़कों पे आके ना तो बसें चलाते हैं जिस तरह से भारत में होता है, यहाँ वो इस तरह का आपने नहीं देखा होगा। जो गरीब लोग हैं, जो इलीगल नहीं वंदना जी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा नहीं था ख्वाब में, वो भी हो गया।
2020 के चुनावों के बाद किस तरह से अमेरिका की सड़कों पर हिंसा हुई, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कैपिटल हिल्स में नहीं कह सकते भीड़ घुस जाती है और जमकर हिंसा करती है। ऐसा भारत में कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहां हो गया। इस तरह का नो, आपने ये बात कही, पर आज तक अभी तक भी वो प्रूव नहीं हो सका, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सके। इस चीज को मत भूलिए ना आप। क्या प्रूव नहीं हो सका वंदना जी? एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि जिस तरह से रात को उस दिन हम सोए थे और ही वाज लीडिंग, सुबह जब हम उठे तो एकदम से तस्वीर बदली हुई थी। एब्सेंटी बैलेट्स आ गए हैं, और मैंने आपको पहले भी बोला कितने राज्यों में यहाँ हमसे आईडी तक नहीं चेक की जाती। नहीं तो वंदना जी, फिर तो बात वही है कि उसी सिस्टम, उसी सेटअप, उसी वोटिंग अरेंजमेंट के साथ भी ये तो चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव भी उसी पूरे सिस्टम से हो रहे हैं जिसमें पहले आप फ्लॉज की बात कर रही हैं। वॉचडॉग हैं, इस साल वॉचडॉग हैं, इस बार वॉचडॉग हैं। इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उसने बहुत सारे पोल वॉचर्स को, वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया है, क्योंकि वो पिछली बार को भूल नहीं पाए हैं अभी तक। और चलिए देखिए, एक और अपडेट आ रहा है कि सभी स्विंग स्टेट्स में ट्रंप जो है वो आगे हैं, लीड कर रहे हैं। 2 में जीत हासिल की है, 5 में वो लीड कर रहे हैं। तो जिन स्विंग स्टेट्स को लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे थे, उन स्विंग स्टेट्स में अब देखिए ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है उनकी पार्टी, उनके समर्थकों के लिए, कि सारे के सारे स्विंग स्टेट्स में या तो वो जीते हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, ये स्विंग स्टेट्स का स्विंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो गया कैसे? मुझे तो लगता है कि पूरे अमेरिका का ही स्विंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो गया, और इसी वजह से इस तरह के नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। जब लग रहा था कि ट्रंप की पॉलिटिक्स को खारिज किया जा चुका है, तब अमेरिकी जनता ने बताया कि जो सही मुद्दे हैं और जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं वो क्या है। वरना आपको लगता है कि ये वो अमेरिका है ही नहीं जिसको आप जानते थे। बीते 4 साल में जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, जिस तरह की एक्सट्रीम लेफ्टिज्म वाली पॉलिटिक्स हुई है, जो वोक पॉलिटिक्स हुई है, उसके बाद अमेरिका में एक अलग सा नैरेटिव करा गया था जो जमीनी मुद्दों से एकदम अलग था। और उन मुद्दों के तहत अमेरिका कभी रूस यूक्रेन में जो है सो भागीदार बन रहा था, कभी अमेरिका ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जो अमेरिका के लोगों तक को नहीं पच रहा था। और उसका परिणाम है आज का चुनाव का नतीजा, और उसका असर दिख भी रहा है। देखिए, दिख ये रहा है कि इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के आसपास में हूँ, और यहाँ पर इस जो कि डेमोक्रेट की यहाँ बहुलता है, और सब सदमे में है, सब में खामोशी है। जितने लोगों को आप देख रहे हैं ये सब तैयार होकर गए थे, ये सब एक साथ बैठकर चुनाव के नतीजे देख रहे थे। इन सब को उम्मीद थी कि कमला हैरिस बनेंगी, और फिर जो नैरेटिव 4 साल से गढ़ा गया था वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग अब बात नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों के मन में मायूसी है। अब वो यहाँ सड़क पर भी अगर वो निकल रहे हैं तो उन्होंने सोचा यही था कि नतीजा कुछ और होगा। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आखिर फिर कौन सा नतीजा आ गया? मनीष, कैलिफोर्निया से कुछ उम्मीद है डेमोक्रेट्स को या नहीं? क्योंकि अगर अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स तो कैलिफोर्निया से आते हैं, और वहां पर कमला हैरिस का दबदबा माना जाता है। तो वहां से कुछ उम्मीद बाकी रह गई है, या फिर सारी उम्मीदें धराशायी हो रही और पूरी तरह से नतीजे ट्रंप के फेवर में जाते दिख रहे हैं? देखिए, अब तो मुझे लग रहा है कि अगर ट्रंप 286 या 290 को क्रॉस कर जाए तो वो भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। अच्छा। कैलिफोर्निया जो कि कमला हैरिस का टाउन रहा है, लेकिन इसके बावजूद लग रहा है कि वहाँ से भी बहुत उम्मीद अभी रखना मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कैलिफोर्निया का ही उदाहरण देखिए। कैलिफोर्निया में क्या हुआ? कैलिफोर्निया में जेंडर आइडेंटिटी के नाम पर, जेंडर पॉलिटिक्स के नाम पर ऐसे ऐसे नियम बनाए गए जिसको लेकर ट्रंप और उनके समर्थक यही कह रहे थे कि कोई भी पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है, उसे लड़की बनाया जा रहा है, कोई लड़की है, उसे लड़का बनाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ अमेरिका दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स कर रहा था वो तो अलग ही था, लेकिन अमेरिकी समाज में बड़ी बहुत उथल पुथल थी। और इस बार ऐसा लगता है कि अमेरिकी समाज के वो लोग जो एक आम पेरेंट्स थे, जिन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उससे समाज में एक एक परिवार प्रभावित हो रहा है, घर का बच्चा प्रभावित हो रहा है। सोचिए, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने यह नियम बनाया
कि बच्चा जब स्कूल जाएगा और वहां पर अगर उसे अपना जेंडर चेंज करना होगा तो उसके पेरेंट्स को नहीं बताया जाएगा। मैं ऐसे कई परिवार वालों को जानता हूं जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इस डर से कैलिफोर्निया को छोड़ दिया। और इसके बाद इस तरह के नियम बनाने के बाद ये बात आई कि सिलिकॉन वैली से भी बहुत सारे लोगों ने तय किया कि हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब तो जब इस तरह की मनीष, जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये जो ट्रेंड्स हैं अभी, ये बहुत छोटी बड़ी बातों का एक कल्मिनेशन है, एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है जो अभी हमें नजर आ रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं मनीष आपसे करना चाहूंगा, अगर फिर स्टूडियो लौटेंगे अपने गेस्ट के पास। क्या ये कहना रूड होगा थोड़ा, या फिर ये बहुत ही ब्लंट होगा कि कमला हैरिस एक मास्क या एक प्रॉक्सी की तरह इलेक्शन लड़ रही थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक डायरेक्ट पर्सनालिटी की तरह लड़ रहे थे? क्योंकि हर बार हम कहीं पीछे देखते थे कि भाई दरअसल पीछे से बराक ओबामा अभी भी प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी चीजें वही मैनेज कर रहे हैं, पीछे से बहुत सारी लॉबीज हैं, या फिर कुछ और। मतलब ये कहना कितना सही है, कितना गलत है, आप क्या देख पाए मनीष? बिल्कुल ये बात सही है। देखिए, कहा भी जा रहा था कि कमला हैरिस के जीतने का मतलब है कि बराक ओबामा को चौथी बार आप राष्ट्रपति बनाएंगे, क्योंकि और वो खुलकर सामने आ भी गया। जब लगा कि अब सोचिए कि जो बाइडेन राष्ट्रपति है और कान पकड़ के उनको निकाल दिया गया कि भैया आप तुम नहीं बनोगे अगला कैंडिडेट, और वो चुपचाप हट गए, तो जो बाइडेन को चलाने वाले लोग कितने पावरफुल होंगे। वो लॉबी के बारे में सोचिए कि वो लॉबी कैसी होगी जिसको बराक ओबामा, क्लिंटन रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो व्हाइट हाउस को अपने हाथ में लेकर चला रहा है तो असली राष्ट्रपति कौन होगा, सुपर प्रेसिडेंट कौन बनकर घूम रहा है। और ऐसे में कमला हैरिस उनके सामने किस हैसियत से रहती। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता ने यह तय किया कि किसी को सुपर प्रेसिडेंट नहीं बनने देना है, किसी को पर्दे के पीछे से व्हाइट हाउस की बागडोर नहीं देनी है, इसलिए उन्होंने ट्रंप को दिया। ट्रंप चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते थे, ट्रंप जो कहते थे मुफट आदमी थे और उन्होंने उसी हिसाब से कहा। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप ने एक आम अमेरिकी के दिल में उस सवाल को उठाने में वो कामयाब हुए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो अमेरिका है उससे अलग अमेरिका बनाया जा रहा है। एक ऐसा अमेरिका बनाने की तैयारी हो रही है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। देखिए, अमेरिका के रग रग में है गन राइट, अमेरिका के रग रग में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही सातिराना तरीके से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी पॉलिसी में बदलाव किया, उसकी वजह से एक एक व्यक्ति तक इसका असर पड़ा और इसी वजह से वो अमेरिका सड़क पर आकर उतरा। और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में वोटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एम्बेसडर योगेश गुप्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और अपडेट हमारे पास आ रही है। आंकड़े एक बार फिर बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा बढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप 251 इलेक्टोरल वोट की तरफ बढ़ चले हैं, यानी 250 पार। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप 250 पार, ये तो हो गया है, 270 के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, ये भी साफ नजर आ रहा है। और कमला हैरिस 213 इलेक्टोरल वोट पर इस वक्त आगे चल रही हैं। ये रुझान प्लस नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। जो ऊपर टैली है वो आप देख रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस से काफी आगे चल रहे हैं, बड़ी बढ़त बनाकर चल रहे हैं। और यही वजह है कि जो रिपब्लिकन्स हैं इस वक्त, उनका उत्साह, उनका जोश देखते ही बन रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच पहुंच सकते हैं। एम्बेसडर योगेश, क्या सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह सत्ता विरोधी लहर है? ये देखिए, बिल्कुल फ्लोरिडा पहुंचे हुए हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, पाम बीच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, जिसमें वो इलॉन मस्क के साथ नजर आ रहे थे, नतीजे देख रहे थे बैठकर, और अब वो अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज पर जरा गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर, अगर आप गौर करेंगे तो। और ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह ये आंकड़े हैं जो टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर सबसे ऊपर हम फ्लैश कर रहे हैं। 250 के आंकड़े को पार कर लिया है रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप ने, और कमला हैरिस 213 सीटों पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। योगेश जी, क्या सीधे सीधे इसे सत्ता विरोधी लहर कहा जा सकता है, माना जा सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए,
आजकल जो है लोगों के एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए हैं। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर अधिकतर मुल्कों में जो है लोग जहाँ जहाँ पर लोगों को लगा कि रूलिंग पार्टी ने जो है पॉलिसीज़ उनकी ठीक नहीं थी, उनके हिसाब से उसको बदला है। और यही अमेरिका में हो रहा है। वो ये जो चुनाव है ये राष्ट्रपति बाइडेन की पॉलिसीज़ का एक सीधा सीधा क्रिटिसिज्म है। और क्योंकि कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई हुई हैं, तो इस वजह से जो है ये लोगों का जिसे कहते हैं एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है प्रेसिडेंट बाइडेन में और कमला हैरिस में। और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे तो बदलाव आएगा, चेंज आएगा और हमारी जो समस्याएं हैं वो उनके बारे में कुछ सोचेंगे, हमारी समस्याएं कम होंगी। आज की तारीख में देखिए वोटर सीधा सीधा ये जानना चाहता है कि भाई किस तरह से जो है जो शासक है वो उसकी समस्याएं से डील करेगा, उसकी समस्याएं कम करेगा। और जब तक वो कन्विंस नहीं होता कि भाई ये शासक सही है, वो उसको वोट देने को तैयार नहीं है। ये जो है जो इन्होंने कोशिश की कि वो बराक ओबामा को जो है वो लाकर जो है कमला हैरिस ने अपना कैंपेन चलवाया, दैट हैज़ बैकफायर्ड। और सीधा सीधा जो है लोगों ने अपना जो डिसेंट है, अपना क्रिटिसिज्म जो है वो व्यक्त कर दिया है और वो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव जो है वो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप ये कह रहे हैं कि बदलाव के संकेत सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की इस बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। तो बदलाव की जब बात हो रही है वंदना जी, तो क्या बड़े बदलाव अमेरिका के वोटर्स चाहते थे या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और क्या डोनाल्ड ट्रंप उन बदलावों की अपेक्षाओं पर, उन एक्सपेक्टेशंस पर, उन एस्पिरेशंस पर खरे उतर पाएंगे? ही इज अ टफ गाय। ये बात आप सब जानते हैं और इस बात को आप सब स्वीकार करेंगे। आप इस बात को नहीं भूल सकते, जब चाइना में हमको वायरस दिया था सिर्फ यही प्रेसिडेंट था विश्व का जिसने कहा था चाइनीज वायरस। इस बात को भूलिए मत, हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि आज की जरूरत, जैसे पहले वो मनीष भी बात करा था, मैंने भी आपको ये बात कही है कि ओबामा 4.0 इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी हियर। अब लोग समझदार हो चुके हैं। जिस तरह से मई 2024 में हुआ और टूल किट सेम ही थी। अगर राहुल गांधी की स्पीच को और कमला हैरिस की फर्स्ट डिबेट जो उसकी स्पीच को आप देखें, उसने क्या कहा था, अगर ट्रंप इलेक्ट होगा तो दंगे हो जाएंगे, और यही राहुल गांधी ने भी कहा था। सो इट इज जस्ट द सेम थिंग, बट लोग ये समझ रहे हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट। और इस वक्त लेकिन वंदना जी इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यही भाषा बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब की बार अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए तो फिर तो चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो कोई बहुत जुदा, कोई बहुत अलग बातें नहीं सुनने को मिली इससे में से भी। एक मिनट उसने ये कहा कि डेमोक्रेसी, जैसे मनीष आपको पहले बता रहा था, उसने ये जो कहा है कि ये जो 4 साल हम पे गए हैं, हाँ। ये 4 साल नहीं, आप उसके पीछे भी अगर जाएंगे तो आप देखिए कि किस तरह से हमारा कंट्री बदल रहा है। मैं 35 साल पहले इस देश में आई थी। मैं आपको बताऊं, 35 years I have been living in United States of America. I had never seen that kind of America जो मैंने इन 4 साल में देखा है। और we were going from bad to worse. हर छोटी छोटी सिटी में जहां जहां भी ब्लूज रूल करते हैं, वहां हिंदू फोबिया, वहां डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ये सब हमारे खिलाफ आ रहा है। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले ही, जो आज तक ये कमला जी ने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, कोई स्टेटमेंट आई? क्यों नहीं आई? प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया कि नहीं दिया? इट इज राइट देयर एंड ही जस्ट सेड टू जस्टिन ट्रूडो, इतवार को वहां हिंदुओं के साथ हुआ, उसने कहा दिस व्हाट इज हैपनिंग इट शुड नॉट हैपन। वंदना जी, आपने ये विषय उठा के एक और सवाल मुझे करने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका की पब्लिक अगर ट्रंप को सत्ता में ले आती है, जैसा कि ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो वो क्या मैसेज देना चाहती है उन देशों को, कनाडा हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरे देश जो ऐसे एलिमेंट्स को अपने यहां प्रश्रय दे रहे हैं, एंटी हिंदू या एंटी इंडियन सेंटिमेंट को पैट्रोनाइज कर रहे हैं? क्या डिलीवर हो रहा है मैसेज, और उसमें कोई बदलाव आएगा क्या? क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट्स का हर जगह जिक्र हो रहा है कि ऐसे डिस्टर्बेंस के लिए वो लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उसने कहा है और वो करके दिखाएगा। और मैंने कहा अगर आपको ट्रंप 1.0 पूरा भूलना नहीं चाहिए, जस्ट गो बैक एंड सी दैट अगर इजराइल का जहाज टेल अवीव का जो वहां उतरा था दुबई में,
वो ट्रंप के टाइम में ही उतरा था फर्स्ट टाइम है। और ये जो बात है, वॉर्स किसी को भी प्लीज नहीं करती हैं, हर कोई उसकी कीमत चुकाता है। ग्लोब में हम देख रहे हैं और जब भी बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की होती है, जब ये होती है, तो देन ही इज कमिंग अप बिकॉज उसने चाइना को भी, अगर आपको बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, बहुत उम्मीदें हैं वंदना जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से, दोबारा अगर वो सत्ता में आते हैं तो बहुत कुछ करेंगे, ये उम्मीद जो आप जगाती हुई नजर आ रही हैं, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इन सारी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेकिन देखना होगा अभी कि नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन बहुत कुछ क्लियर होता हुआ भी नजर आ रहा है। 251 पर डोनाल्ड ट्रंप, 213 पर कमला हैरिस। फिलहाल जो रुझान है वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हुए